आज हम अमीरी के रास्ते में आने वाली 7 कि आप कह सकते हैं प्रमुख बाधाओं पर थोड़ी गहराई से बात करेंगे। हाँ, ये वो रुकावटें हैं जिनसे बचना उतना ही जरूरी है, शायद ज्यादा जितना कुछ खास करना। बिल्कुल। हमारे पास जो स्रोत है वो इसी पर ध्यान देता है कि लोग अनजाने में कौन सी गलतियां कर बैठते हैं और ये गलतियां उन्हें वित्तीय सफलता से दूर रखती हैं। तो मकसद साफ है, इन 7 बाधाओं को पहचानना, समझना और देखना कि इनसे बचा कैसे जाए। चलिए शुरू करते हैं। तो पहली और शायद सबसे आम बाधा जो स्रोत बताता है वो है अपनी कमाई से ज्यादा खर्च कर देना। हाँ, ये सुनने में तो बहुत सीधा लगता है ना, बिल्कुल। पर स्रोत इसे लाइफस्टाइल इन्फ्लेशन कहता है। अच्छा, मतलब जैसे आमदनी बढ़ी खर्चे भी बढ़ा दिए। एकदम। जैसे ही पैसा ज्यादा आया तुरंत बड़ी गाड़ी, महंगा फोन, वो पार्टियां। स्रोत कहता है ये अमीर दिखने का एक भ्रम जैसा है। पर असल में ये संपत्ति बनाने की रफ्तार को धीमा कर देता है, धीमा या शायद रोक ही देता है। तो सलाह सीधी है, कमाई बढ़े भी तो खर्च काबू में रखो, बचत निवेश उसको पहले देखो। ये तो हुई खर्च की बात, लेकिन एक दूसरी शायद थोड़ी दिमागी बाधा भी है, वो है सोच समझकर जोखिम लेने से कतराना। हाँ, और ये बहुत आम है। स्रोत यहाँ कैलकुलेटेड रिस्क की बात करता है, मतलब परिकलित जोखिम। तो इसका मतलब ये नहीं कि बिना सोचे समझे कूद पड़े। नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं। पर हमेशा एकदम सेफ खेलना, जैसे सारे पैसे बस सेविंग्स अकाउंट में रखना, वो शायद आपको गरीब ना होने दे पर अमीर बनने में भी तो मदद नहीं करेगा। सही बात है। तो स्रोत कहता है कि निवेश, चाहे वो स्टॉक्स हो, रियल एस्टेट हो या अपना कोई छोटा मोटा बिजनेस शुरू करना हो, ये जरूरी है। और दिलचस्प बात यह है, स्रोत ये नहीं कहता कि डर खत्म करो, डर तो रहेगा। वो कहता है डर को समझो, जानकारी लो और फिर नियंत्रण में रखकर कदम उठाओ। मतलब डर की वजह से मौके गंवा देना वो एक बाधा है। वही, पहले सीखो फिर करो। इसी से जुड़ा हुआ सा लगता है तीसरा पॉइंट, पैसे को लेकर एक नकारात्मक सोच रखना। हाँ, ये बहुत गहरा मुद्दा है। जैसे अगर कोई मनी मन सोचता है कि पैसा खराब चीज है या मैं कभी अमीर बन ही नहीं सकती, तो वो सोच ही एक दीवार बन जाती है। स्रोत इसे अभाव की मानसिकता या स्कैर्सिटी माइंडसेट कहता है। ये जो मान्यताएं हैं ना कि अमीर लोग बेईमान होते हैं या पैसा बुरा है, हाँ, ये अनजाने में हमारे फैसलों पर असर डालती हैं। अगर आप मानोगे ही नहीं कि आप अमीर बन सकते हो तो शायद वो मौके दिखेंगे ही नहीं, या फिर जोखिम लेने से डरेंगे। बिल्कुल। स्रोत तो एक पॉजिटिव एफर्मेशन भी सुझाता है, जैसे पैसा मेरी तरफ आ रहा है अच्छे कामों के लिए। इसका मकसद रटना नहीं बल्कि धीरे धीरे वो अंदर की सोच बदलना है। ये दिलचस्प है। और लोगों की बात चली है तो चौथी बाधा, गलत लोगों की सोबत। वो कहावत है ना कि हम उन 5 लोगों का एवरेज होते हैं जिनके साथ ज्यादा वक्त बिताते हैं। हाँ बिल्कुल। और स्रोत कहता है कि ये सिर्फ कहावत नहीं, इसका असर बहुत ज्यादा होता है। सच में? हाँ, सोचिए, अगर आपके आसपास के लोग हमेशा पैसे की कमी का रोना रोते हैं या बड़े सपनों का मजाक उड़ाते हैं, तो उनकी वो नेगेटिविटी, वो छोटी सोच आप पर भी असर डालेगी। ये तो है। और इसके उलट, अगर आप ऐसे लोगों के साथ हैं जो पॉजिटिव हैं, जिनके बड़े लक्ष्य हैं, जो एक दूसरे को आगे बढ़ाते हैं, तो आपका नजरिया भी बदलेगा, वित्तीय आदतें भी बेहतर होंगी। तो मतलब ऐसे लोगों को ढूंढना जरूरी है जो आपको ऊपर उठाए, नीचे नहीं खींचे। एकदम। मेंटोर, दोस्त, समूह हो जो आपकी सोच बड़ी करें। ये समझ आता है। अब आते हैं 5वीं बाधा पर, वित्तीय अनुशासन की कमी। ये तो शायद सबसे साफ है ना? हाँ, ये तो बिल्कुल नींव है। बजट नहीं, बचत नहीं, निवेश का कोई प्लान नहीं, तो फिर गाड़ी आगे कैसे बढ़ेगी? सही। अनुशासन का मतलब सिर्फ कंजूसी नहीं है, इसका मतलब है अपने पैसे का हिसाब रखना, लक्ष्य बनाना, रिटायरमेंट, घर, कुछ भी, और फिर लगातार उसके लिए बचत और निवेश करना। स्रोत में एक अच्छी बात कही गई थी कि हर रुपये को एक काम दो। हाँ वही, मतलब पैसा बस यूं ही खर्च ना हो जाए, उसे किसी लक्ष्य की तरफ भेजो। बिना डिसिप्लिन के तो अच्छी कमाई भी हाथ से फिसल जाती है। और अनुशासन से ही जुड़ा है छठा पॉइंट, सिर्फ एक इनकम सोर्स पर टिके रहना। ज्यादातर लोग तो नौकरी ही करते हैं, तनख्वाह पर निर्भर रहते हैं। और स्रोत इसे एक बड़ा जोखिम मानता है, जैसे सारे अंडे एक ही टोकरी में रखना। क्यों? क्योंकि वो एक सोर्स कभी भी बंद हो सकता है। नौकरी चली गई, इंडस्ट्री बदल गई, सेहत खराब हो गई, कुछ भी। हाँ, ये तो है। तो अमीर लोग अक्सर आय के कई स्रोत बनाते हैं, साइड बिजनेस, किराए की प्रॉपर्टी, स्टॉक से डिविडेंड, रॉयल्टी, कुछ भी। शुरुआत छोटी भी हो सकती है। बिल्कुल, फ्रीलांस काम, कोई छोटा ऑनलाइन स्टोर, धीरे धीरे कई रास्ते बनाना।
ये आपको ज्यादा सुरक्षा देता है, ज्यादा स्वतंत्रता। और आखिर में 7वीं बाधा, जो शायद हम सबने कभी ना कभी महसूस की है, टाल मटोल करना। हाँ, प्रोक्रेस्टिनेशन। कल से बचत करूंगी, अगले महीने निवेश सीखूंगी, रिटायरमेंट का तो बाद में सोचेंगे। ये कल अक्सर आता ही नहीं है ना? बिल्कुल नहीं आता। और फाइनेंस में टालम टोल की कीमत बहुत ज्यादा होती है, वो कंपाउंडिंग की वजह से। अच्छा, वो कैसे? जो पैसा आप आज लगा सकते थे, उसे 1 साल टाला, तो सिर्फ उस 1 साल का रिटर्न नहीं गया, बल्कि उस रिटर्न पर जो आगे सालों में रिटर्न मिलता वो भी गया। ओह हाँ। तो स्रोत का मैसेज साफ है, सही टाइम का इंतजार मत करो, जानकारी लो और छोटा सा ही सही पहला कदम आज उठाओ। जब दूसरे सोच रहे हों, आप काम शुरू कर दो। तो कुल मिलाकर इन स्रोतों से यही समझ आता है कि अमीर बनना सिर्फ ज्यादा कमाने की बात नहीं है। नहीं, ये सही सोच, अनुशासन और वो आम गलतियां, उनसे बचने के बारे में ज्यादा है। ये 7 बाधाएं, ज्यादा खर्च, जोखिम से डर, नेगेटिव सोच, गलत संगति, अनुशासनहीनता, एक ही आय स्रोत और टालमटोल, ये प्रैक्टिकल चेतावनियां हैं। हाँ, इन्हें समझना और इनसे बचना ही अपने आप में एक बड़ी वित्तीय जीत है। तो इसका निचोड़ क्या है? इन बाधाओं को पहचानना और इनसे बचना तो जरूरी है ही, पर सोचने वाली बात ये भी है कि इनसे बचने के अलावा ऐसा कौन सा एक एक्टिव कदम है, कोई एक चीज जो आज ही की जा सकती है अपनी फाइनेंशियल जर्नी को तेज करने के लिए। ये एक अच्छा सवाल है।